जल बचाएं जीवन बचाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट को 34/21 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो मैसेज है गवर्नमेंट टीचर अड्डा श्री आकाश शुक्ला जी के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लगभग आज 250 कैंडिडेट का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 17 अक्टूबर को, और कल 18 अक्टूबर है। कल जो है 256 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट को 34/21 का। तो आप ये एक एक्सपीरियंस आप देख पा रहे हो, और सर का और अन्य कैंडिडेट्स का देख पा रहे हैं। जैसा आज मेरा तथा मेरे अन्य कुछ मित्रों का दस्तावेज सत्यापन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आपसे अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। नंबर 1 देख पा रहे हैं आप, स्टाफ बहुत सुलझा हुआ है एवं बेमतलब किसी बात को पकड़कर नहीं बैठता। अगर आपके दस्तावेज सही हैं तो आप निश्चिंत रहिए। नंबर 2, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिफिशियंसी नहीं मिल सकती। कई बार किसी अधिकारी किसी छोटी बात को पकड़कर भी आपको डिफिशियंसी दे सकता है। अतः आपका डीवी कैसा होगा, इसमें आपका एसओ जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं वो आपके कैसे हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और नंबर 3, किसी एसओ ने एक बच्चे को इस बात पर डिफिशियंसी दे दी कि गेस्टेड ऑफिसर ने से आपकी जान पहचान 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसने शायद 2 साल 6 माह लिखा था। नंबर 4, सबसे अधिक ध्यान दो ग्रेजुएशन। सबसे जो अधिक ध्यान दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कर्मचारी, वो ग्रेजुएशन में दूसरा विषय आपका कौन सा है इस पर दे रहे हैं। जिनकी बीए ऑनर्स है उनके लिए यह अधिक ज़रूरी हो जाता है कि उनके पास एक अन्य ऐसा विषय भी स्नातक में हो जो उन्होंने कक्षा 12 में पढ़ा हो। कई बच्चों को एनओसी को लेकर भी डिफिशियंसी मिली है। अगर आपकी किसी भी मार्क्स नंबर 6, अगर आप किसी भी मार्क्स शीट में कोई भी त्रुटि पाई जाती है, जैसे आपके पास सभी विषयों की अंक तालिका नहीं है, आपने किसी विषय का पेपर दोबारा दिया हो और उस दूसरी मार्कशीट में कोई जानकारी छूट गई हो, उस आधार पर भी डिफिशियंसी मिल सकती है। एक व्यक्ति को शायद इस आधार पर भी डिफिशियंसी दी कि उसके आधार कार्ड में उनको संदेह था। नंबर 8, अंत में एक बात सबसे कही जाए कि कई बार आपको जिस चीज़ के लिए डिफिशियंसी दी जानी चाहिए उसके लिए भी वही नहीं मिलती है। कई बार जिस पे नहीं मिलनी चाहिए उस पे भी मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको मानसिक दबाव नहीं लेना है। डिफिशियंसी अगर छोटी मोटी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कई बार वो लोग आपको लिखित में डिफिशियंसी नहीं देते, आपका मेडिकल लेटर भी जारी कर देते हैं और कहते हैं कि आप इस दस्तावेज को कल परसों में जमा करा देना। आगे क्या करें? सबसे पहले आप वहाँ जा कर के बाहर एक लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति होंगे, उनसे अपनी टेबल नंबर पता कर लेना। यदि आपको अपनी टेबल नंबर पता है तो आप आप समय से पहले भी उनसे बात करके अपना डीवी करवा सकते हैं। कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के अतिरिक्त रूप से जाएं आप, और एक अतिरिक्त फार्म का सेट भी साथ ले जाएं। आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक लिख दें। एक्सेप्टेंस फार्म और अटेस्टेशन फार्म में हस्ताक्षर पहले से कर लें या उनके सामने करते हैं तो आपके अधिकारी पर निर्भर करता है। अतः जब आपको टेबल नंबर पता चले तभी आप उनसे पूछ लें कि सर साइन कर लें या आपके सामने करने हैं। कैसे भी कपड़े पहनकर जा सकते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है, और सभी दस्तावेज ओरिजिनल एवं एक सेट फ़ोटो कापी लेकर जाएं। मेमोरेंडम की कापी वो लोग नहीं ले रहे हैं। और दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट्स का क्रम इस प्रकार से होना चाहिए। नंबर 1 10th क्लास मार्क्स सर्टिफिकेट। नंबर 2 10th क्लास मार्कशीट। नंबर 3 12th क्लास सर्टिफिकेट। नंबर 4 12th क्लास मार्कशीट। नंबर 5 ग्रेजुएशन डिग्री। नंबर 6 ग्रेजुएशन ऑल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट। नंबर 7 बीएड डिग्री। नंबर 8 बीएड ऑल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट। नंबर 9 एनसीटीई सर्टिफिकेट। नंबर 10 एनसीटीई सीटेट मार्कशीट। नंबर 12 कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। नंबर 13 आइडेंटिटी प्रूफ कॉपी। और नंबर 14 एडमिट कार्ड्स कॉपी।
इस प्रकार से ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स आपको टीजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ले जाने हैं, वहाँ पर दिखाने हैं ओरिजिनल और उनकी 1 सेट फोटोकॉपी। आप ये डिफिशियंसी देख पा रहे हैं जो एक कैंडिडेट को मिली है। कौन कौन सी डिफिशियंसी दी गई है टीजीटी हिंदी के लिए? एनओसी नंबर 1, एनओसी रिक्वायर्ड फॉर करंट डिपार्टमेंट, अर्थात जो जहाँ पर वर्किंग है वहाँ से एनओसी मांगी गई है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नंबर 2, मार्कशीट सरनेम नॉट मेंशन इन हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में इनका मार्कशीट में सरनेम मेंशन नहीं है। मदर्स ने सरनेम मतलब माता का जो है सरनेम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है। ये 2 डिफिशियंसी इनको दी गई है आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को। एक और अन्य कैंडिडेट को आप डिफिशियंसी दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। एनओसी रिक्वायर्ड फ्रॉम करंट डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड। और नंबर 2, ओरिजिनल डिग्री ऑफ बीए एंड बीएड रिक्वायर्ड, अर्थात ओरिजिनल बीएड और बीए की ओरिजिनल डिग्री रिक्वायर्ड। नंबर 3, क्लेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट ऑफ बीए एंड बीएड रिक्वायर्ड, मतलब बीएड और बीए की मार्कशीट की क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये 3 जो है डिफिशियंसी इनको दी गई थी और 15 दिन का समय भी दिया गया है, विदिन 15 डेज। एक अन्य कैंडिडेट को जो डिफिशियंसी दी गई थी, D+P एडमिट कार्ड नॉट शोन रिपोर्टेड लास्ट कॉपी ऑफ पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डेटेड 6/8/2022 गिवन, मतलब इनका एडमिट कार्ड खो गया था, इन्होंने FIR कराई और उसको 6/8/2022 को और उसकी जो है कॉपी इन्होंने प्रेजेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और नंबर 2, मेन सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन संस्कृत वांग्मय एंड ज्योतिष फलिस स्टडीड एज ऑप्शनल एज मेंशन्ड इन मार्कशीट, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन में जो लिया था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेन सब्जेक्ट की जगह पर। और आप देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो गया तो उनको तुरंत जो है मेडिकल लेटर इशू हो गया और इसके संबंध में ईमेल भी प्राप्त हो गया। डियर नाम लिखा है आगे कैंडिडेट का, यू आर नॉमिनेटेड बाय D+P फॉर द पोस्ट को 34/21 TGT हिंदी मेल। योर मेडिकल लेटर फॉर द पोस्ट 34/21 TGT हिंदी मेल हैज़ बीन इश्यूड। प्लीज़ रिपोर्ट द मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मंगोलपुरी न्यू दिल्ली पिन कोड 110083 बिफोर 7/11/2022, अर्थात 7 नवंबर 2022 से पहले इनको कौन सा हॉस्पिटल दिया गया है मेडिकल चेकअप के लिए? दिया गया है संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मंगोलपुरी नई दिल्ली। और तुरंत ही जो है फिजिकल कॉपी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दे दी गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेडिकल लेटर की फिजिकल कॉपी बाय हैंड तुरंत ये पकड़ा दी गई थी, आप देख पा रहे हैं। इस मेडिकल लेटर के 3 जो है सेट तुरंत जो है प्रिंट होते हैं और जिसमें एक कैंडिडेट को, एक हॉस्पिटल के लिए, एक जो है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, DV कर रहे हैं, उनके पास जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, एक उनके पास जाती हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिएगा। हम आपके सफल एवं सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपका दिन शुभ हो।